से प्यारी चांदनी, चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे आप। आपको था जिसका इंतजार, आपको था जिसका इंतजार, आपके जीवन में भी आए बहार और आपको मुबारक हो नए सत्र में 17% वेतन बढ़ोतरी, साथ ही साथ मूल वेतन में डीए 50% से ऊपर वाले मर्ज का बहार। जी हाँ फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे दो बड़े खबरों को। जी हाँ फ्रेंड, 17% वेतन बढ़ोतरी जो कि इसी सत्र में आपको होने वाला है, जिसका आधा समय निकल चुका है, आधा बाकी है, और 50% डीए जो हुआ है 50 से ऊपर, जो 53% की घोषणा हुई है, उसको वेतन बेसिक में मर्ज करने के लिए सुनिए केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल सकारात्मक जवाब दिया है। तो दो बड़ी खबरों के साथ वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं बारी बारी से दोनों खबरों को। जी हाँ फ्रेंड, केंद्रीय मंत्री के आपको लाइव सुनाएंगे और आपको दिखा देते हैं कि नए सत्र में आपके वेतन में 17% की बढ़ोतरी होगी। इस बाबत भी पत्र जारी किया गया है। साथ ही साथ जो है 50% डीए जब हो जाता है 50 से ओवर तो उसको बेसिक में मर्ज किया जाता है। इस बाबत जो है केंद्र सरकार क्या कुछ पहल कर रही है, क्या कुछ सकारात्मक प्रयास कर रही है और कब आपको इसका लाभ मिलने जा रहा है, इस पर भी जो है केंद्रीय मंत्री जो कहा ने लाइव आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और आपको ये पता ही है फ्रेंड कि जो भी चीज केंद्र सरकार लागू करती है उसके सप्ताह 10 दिन से 15 दिन के बाद बिहार सरकार भी लागू कर देती है। जैसे कि अभी 53% वेतन बढ़ोतरी किया गया है 50 से 53%, तो उसको भी बिहार सरकार 10 दिन, सप्ताह दिन, 15 दिन में लागू कर देगी। ये जो है एक साल से नहीं, ये कई वर्षों से, कई दशकों से ऐसा होता चला आ रहा है। तो ये दो बड़ी खबर न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बल्कि बिहार सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, इस साल कर्मचारियों का 14% डीए और 3% इंक्रीमेंट बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, ये जो है जो बिजनेस के एक्सपर्ट है वो उनका कैलकुलेशन है। मार्च 2025 तक का ये आंकड़ा दिया गया है। 2024 और 25 का जो सत्र चलता है, जो 31 मार्च 2024 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 में समाप्त होगी, उसमें 14% आपका डीए बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें, पहले 46% डीए था जो कि बढ़कर के 50 हुआ, 50 के बाद 53 हुआ, यानी कि 7% आपका डीए बढ़ गया है। और जनवरी में जब आएगा तो इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ शिक्षकों को जुलाई में मिलेगा 3% का इंक्रीमेंट। लेकिन आपका जुलाई से जो जनवरी में जो आपका डीए बढ़ने वाला है वो अब 7% बढ़ने वाला है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं फ्रेंड कि महंगाई बिल्कुल आसमान पर चले गई है। तो जिसको देखते हुए जो विशेषज्ञ हैं AICPI इंडेक्स के द्वारा जिनका कैलकुलेशन किया जाता है, तो जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये अनुमान लगा करके ये बताया गया है कि आपका 14% डीए बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई से जो अभी चल रहा है, जुलाई से लेकर अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो जो दिसंबर तक का जो AICPI इंडेक्स होगा, यानी कि जो महंगाई भत्ता बढ़ेगी वो 7% आपकी बढ़ेगी और 3% इंक्रीमेंट, और 7% पहले बढ़ गया है। जनवरी से जुलाई में 4% और जनवरी से जुलाई में जो है 3%, और पिछले जो जुलाई से दिसंबर में 4%, यानी 7 और 7 आगे बढ़ेगा, 14 और 3% इंक्रीमेंट, यानी 17% आपका बढ़ सकता है। ये तो हो गई एक खबर। दूसरी खबर क्या है कि जब 50% से ऊपर आपका महंगाई भत्ता डीए चला जाता है तो उस डीए को जो है मूल वेतन में मर्ज करने की बात है। क्योंकि केंद्र सरकार लगातार जो है कन्नी काटते रहती है, चाहे 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके सुदृढ़ीकरण की, यानी उसको लागू करने की बात हो, चाहे डीए को मर्ज करने की बात हो। तो जब पत्रकार ने बड़े सभा में उनसे पूछ दिया, जब डीए की घोषणा की जा रही थी 53% की, तो देखिए क्या कुछ उनके द्वारा जवाब दिया गया है, उसको आपको दिखाएंगे। सीधे लिए चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा है केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि जो महंगाई भत्ता 50 से अबव चला गया है उसको किस प्रकार से मर्ज किया जाएगा और उस पर क्या कुछ पहल सरकार कर रही है, इस पर क्या कुछ कहा, उनको लाइव सुनाएंगे। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ केंद्रीय मंत्री के द्वारा कहा गया है। लाइव आपको सुनेंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं उनको लाइव। मर्ज कर दिया जाएगा। तो जब केंद्र सरकार के द्वारा कल डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया तो इससे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया था और उसके जवाब में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है, यानी कि इस
मामले पर सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। तो हो सकता है कि जल्द ही इसके बारे में कोई बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया जाए। तो श्री वैष्णव जी के द्वारा क्या कहा गया है वो भी आप यहाँ पर सुन लीजिए। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। Sir, good afternoon, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. One about the DA, DR. And under the 6th Pay Commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55% now. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी लेके दे पाऊंगा। एक्सपेंडिचर से आए आप? तो आपने देखा फ्रेंड कि यहाँ पर जो है विचार विमर्श करके जवाब देने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा कहने का तात्पर्य है कि जो डीए डीआर को जो है जो 50% से ज़्यादा हो गया उसको मर्ज करने की संभावना पूरी बढ़ चुकी है। जी हाँ, ये फैसला भी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी में नहीं है अभी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में ये फैसला